हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे न्यू में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, अब तक 3 पार्ट हमने इस चैप्टर के पूरी तरह से फिनिश कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इनमें से कोई भी पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पर विजिट करके पहले इन पार्ट्स को ज़रूर देख लीजिएगा। यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और आज फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। तो उम्मीद है कि अब तक जितना भी मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और अब तक फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम इस चैप्टर के टोटल 30 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और फ्रेंड्स आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो और वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट भी कर दिया करो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको इस चैप्टर को सोल्व करने के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, तो उन्हें थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी सिंगल या डबल डिजिट कोई भी संख्या दिखाई दे तो फ्रेंड्स वहाँ पे सबसे पहले आपको प्राइम नंबर का रूल देखना है। और प्राइम नंबर का रूल अगर नहीं लगता है तो फ्रेंड उसके बाद हमें वहाँ पे स्क्वायर देखना है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर कोई 3 डिजिट की संख्या आती है तो हम वहाँ पे या तो हम स्क्वायर देखेंगे या फिर क्यूब देखेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, कोई संख्या अगर 4 डिजिट, 5, 6, 7 एंड सो ऑन कितने भी डिजिट की है तो हम वहाँ पे ज़्यादातर सम करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर कोई संख्या पेयर्स में आपको दिखाई देती है तो आप उनका कॉमन फैक्टर देख सकते हैं या फिर उन संख्याओं के बीच का कॉमन डिफरेंस भी देख सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आज का पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह आज के दिन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। जैसा कि आपको पता है, हम इससे पहले 30 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स, इसमें वही पूछ रहा है कि फाइंड ऑड वन आउट। इन 4 विकल्पों में 3 विकल्प किसी तरह से सेम हैं और एक विकल्प इनमें भिन्न है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, हमें वही जो डिफरेंट विकल्प है उसी को फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पर ध्यान से देखें तो चार अंकों की 4 संख्याएं दे रखी हैं। तो पहले हम इनके जो डिजिट है इनका सम करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो 5 और 7 12 और 2 14 और 5 19, इनके डिजिट का जो सम आता है वो आता है 19। इसी प्रकार से ऑप्शन बी में अगर हम डिजिट का सम करें तो 6 5 11 और 1 12 और 4 16। इस प्रकार से इसका जो सम हुआ वो हुआ 16। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन नंबर सी में हम इनके डिजिट का सम करें तो 3 और 4 7 6 13 और 3 16, इसका भी सम 16 आता है। इसी प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर डी देखें तो 8 और 9 17 और 4 21 और 8 29। तो फ्रेंड्स, इसके जो डिजिट है उसका सम आया 29। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे 19, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 29। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यह क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम है बिल्कुल। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट सेम नहीं है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो इसमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट बिल्कुल सेम है। और फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो इसमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट दोनों सेम है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट और लास्ट डिजिट दोनों सेम है, ऑप्शन नंबर सी में भी फर्स्ट और लास्ट डिजिट दोनों सेम है। इसी प्रकार से ऑप्शन डी में भी फर्स्ट और लास्ट दोनों डिजिट सेम है। लेकिन फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको
बहुत अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह है क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी 4 संख्याएं दे रखी हैं। इन 4 संख्याओं में हमको एक डिफरेंट संख्या है वही फाइंड आउट करनी है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आप प्राइम नंबर का रूल लगाएं तो 7 एक प्राइम नंबर है, लेकिन फ्रेंड्स 15 प्राइम नंबर नहीं है, यह 3 और 5 से कट जाता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 31 एक प्राइम नंबर है, लेकिन फ्रेंड 57 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि यह भी 19 से या 3 से कट जाता है। तो फ्रेंड्स प्राइम नंबर के रूल से यह क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसमें कोई स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, ना ही कोई स्क्वायर है और ना ही कोई क्यूब है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं यह क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ ध्यान से देखें 7, तो फ्रेंड्स अगर इसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 7 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में से -2 करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगली संख्या को अगर हम ध्यान से देखें 15, तो यह है 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर 16 -1 15। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर हम 31 की बात करें तो 6 का स्क्वायर 36 -5 31। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें तो यह हो गया 8 का स्क्वायर -7, 8 का स्क्वायर 64 और 64 में से 7 गए तो 57। अब फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे यह संख्या है 3, 3 का स्क्वायर और 3 से 1 कम करके 2, 3 के स्क्वायर में से एक संख्या कम करके घटा दी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर और एक संख्या कम की तो 5, तो इस यहाँ पे भी 6 के स्क्वायर में से एक संख्या कम करके मतलब 5 घटा दिया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर -7, 8 के स्क्वायर में से 8 से एक संख्या कम करके यहाँ पे घटा दिया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 का स्क्वायर -3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यह है क्वेश्चन नंबर 33। इसको आप ध्यान से देखेंगे, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स इसमें भी इसी प्रकार से 4 संख्या दे रखी हैं, और फ्रेंड्स इसमें हमें एक डिफरेंट संख्या है, एक डिफरेंट विकल्प है, उसको फाइंड आउट करना है। अगर फ्रेंड्स इसके डिजिट का सम करें तो 6 और 3 9 और 7 16 और 8 24 24। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 7 6 13 है और 8 21 और 9 30, यहाँ पर आ गया 30। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर यहाँ पे देखें 3 2 5 5 10 और 4 14। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 और 3 7 6 13 और 7 20। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर दिख रहा होगा कि डिजिट का सम करने से यह क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ यह क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक लग रही है। अगर आप 6 और 7 का योग करें तो 6 और 7 कितने हो गए 13। इसी प्रकार से फ्रेंड अगर हम 8 और 3 का योग करें तो यह बैठता है 11। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन बी को देख लेते हैं, 7 और 8 15 और 6 और 9 15। मतलब फ्रेंड्स संख्या के पहले और तीसरे डिजिट को आपस में जोड़ेंगे और दूसरे और चौथे डिजिट को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नंबर ए में पहला और तीसरा डिजिट आपस में जोड़ा तो हमें 13 प्राप्त हुआ, और दूसरा और चौथा जोड़ा तो 11 प्राप्त हुआ। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन बी में पहला और तीसरा जोड़ने पर 15 प्राप्त हुआ, और चौथा और दूसरा जोड़ने पर भी हमें 15 ही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो पहला और तीसरा अंक जोड़ेंगे तो 4 3 7। इसी प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा और चौथा अंक जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, सेम प्राप्त हो रहा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो पहला और तीसरा डिजिट जोड़ा 6 4 10 और 10 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से फ्रेंड सेकंड और फोर्थ अंक जोड़ते हैं तो तब भी हमें 10 ही प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में सेम प्राप्त हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में भी सेम प्राप्त हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में सेम प्राप्त हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा डिफरेंस प्राप्त हो रहा है। पहले अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट और थर्ड का जो सम है वो 13 आ रहा है,
लेकिन सेकंड और फोर्थ का जो सम है वो 11 आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, थोड़ा ट्रिकी था। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह है क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे, और अगर हम इन संख्याओं को ध्यान से देखें तो ना तो ये किसी संख्या का स्क्वायर है, ना ही ये क्यूब हैं। और फ्रेंड्स अगर इनका सम आप करें तो 4 2 6 और 8 14, इसी प्रकार से 3 3 9, 3 3 6 और 9 15, इसी प्रकार से 3 2 5 और 6 11, और 3 3 6 और 8 14। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन में पहले दो अंक को आपस में गुणा करें तो तीसरे के बराबर होता है। 4 दूनी 8। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में अगर पहले दो डिजिट को आपस में गुणा करें तो तीसरे के बराबर होता है। 3 गुणा 3 बराबर 9। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो 3 गुणा 2 बराबर 6, बिल्कुल सही प्राप्त हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे ध्यान से तो 3 गुणा 3 बराबर 9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 8 है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह है क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स इसमें 4 संख्याएं 6 डिजिट की दे रखी हैं। तो आप इसको किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं उसी को आपको ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब भी कोई 4 5 6 7 8 कितने भी डिजिट की संख्या हो तो हम वहाँ पे सम करके देख लेते हैं। हमारे मोस्टली क्वेश्चन उससे सोल्व आउट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पहले ऑप्शन नंबर ए के डिजिट का सम करें तो 2 5 7 6 13 6 19 7 26 और 1 27। तो फ्रेंड्स पहले डिजिट के जो पहले नंबर के डिजिट हैं वो उनका जो सम है वो 27 आ गया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर ऑप्शन बी की बात करें तो 5 और 2 7 7 14 9 23 3 26 और 1 27। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी के जो नंबर है उसके डिजिट का सम भी 27 आ गया। अगर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा, 2 और 7 9, 6 15, 4 19 और 7 26 और 1 27। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी के जो डिजिट है उनका सम भी 27 आ गया। लेकिन फ्रेंड्स अगर ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखें तो 6 और 2 8, 5 13, 3 16 और 9 25 और 1 26, इनका जो सम है वो 26 हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे 27, यहाँ पे भी 27 और यहाँ पे भी 27। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो इनके डिजिट का सम है वो 26 आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स यह है क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी उसी प्रकार से 4 बड़ी बड़ी संख्या दे रखी हैं। तो हम यहाँ पे भी इसका डिजिट का सम करके आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले डिजिट का अगर पहले संख्या के डिजिट का सम करें तो ऑप्शन नंबर ए में तो देखिए 8 7 15, 6 21, 3 24, 2 26 और 1 27 27 हो रहा है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन बी में 7 4 11 और 2 13, 9 22, 22 5 27 और 27 और 6 33 33 हो रहा है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी को देखें तो 5 6 11 और 4 15 और 3 18, 2 20 7 27 27 हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब तक आपको समझ में आ चुका होगा इसमें ऑप्शन क्या राइट होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी को और देख लेते हैं। 3 और 6 9 8 17 1 18 और 2 20 और 7 27। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से क्लियर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि इनका योग आ रहा है वो 27 27 आ रहा है, लेकिन इसका 33 आ रहा है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह है क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी 4 विकल्प दे रखे हैं, आप इन्हें ध्यान से देखें।
आप किस प्रकार से इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर सम करें तो देख लेते हैं सम करके। 3 8 6 3 9 12 9 21। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 4 8 8 16, 4 4 8 9 17, 4 9 13 और 7 20। तो फ्रेंड्स सम करने से यह क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ यह किस प्रकार से सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पहली संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो देख लेते हैं कटती है या नहीं। तो फ्रेंड 7 पंजे 35, बच गया 4, 7 7 49। तो फ्रेंड्स ये 7 से कट रही है पूरी तरह से। अगर फ्रेंड्स अगली संख्या को हम देखें कि यह 7 का फैक्टर है, मल्टीपल है या नहीं है। तो फ्रेंड 7 छंग 42, 7 7 चौक 28। फ्रेंड्स ये भी पूरी तरह से कट रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगली संख्या को देखें तो 7 छंग 42 और बच गया 29। ये फ्रेंड्स नहीं कट रहा है 7 से, यह 7 का फैक्टर नहीं है। और फ्रेंड्स अगली संख्या देखें तो 7 7 49, 7 एकम 7। तो फ्रेंड्स यह भी 7 का मल्टीपल है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया, क्योंकि यह 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह है क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखिए किस प्रकार से इसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसके जो डिजिट हैं इनका सम करें तो फ्रेंड्स 4 और 2 6 और 5 11। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में 7 2 9 2 11। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे 6 2 8 3 11। और फ्रेंड्स अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो 6 5 11 1 12। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया, क्योंकि इसके डिजिट का सम 11, इसके डिजिट का 11, इसके डिजिट का सम भी 11, लेकिन इसके डिजिट का सम 12 हो रहा है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। और फ्रेंड्स उम्मीद है यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स अब आप हमें आगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगला चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स हमारे साथ ज़रूर जुड़ते रहिएगा। इसी प्रकार से मैं आपके सारे चैप्टर क्लियर करा दूंगा जो कि आपको एसएससी, रेलवे या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त होगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ बिल्कुल शुरू से लास्ट तक जुड़ते रहिए, हम आपको हर तरह से मदद करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।